साल अपने स्कूल में स्टडीज़ करी, जो उन्होंने पढ़ाया वो किया, उनके गाइडलाइंस फॉलो किए, उन्होंने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया और मुझे इतना अप्रिशिएट किया। उस अप्रिशिएशन की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए, 92% स्कोर किया। अपने पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? रूटीन स्कूल में जो पढ़ाते थे वो घर पे आके सेम चीज़ रिवीजन करना, नोट्स बनाना और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना। तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मेरे पेरेंट्स को, मेरे चाचा चाची को और मेरी प्रिंसिपल मैम को एंड मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स को। तो इस सफलता के अंदर आपके विद्यालय का क्या योगदान रहा? मैंने पूरे साल स्कूल गई हूँ, पूरे साल वहाँ पे क्लासेस अटेंड किया है। सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ईच एंड एवरी स्टेप। और प्रिंसिपल मैम, आरती मैम हमेशा हमारे साथ थे और हमें कोई भी प्रॉब्लम होते थे हमेशा वो एक्शन लेते थे, हमारा हमेशा साथ देते थे, हमसे प्रॉब्लम्स पूछते थे, फिर उन्हें सॉल्व भी करते थे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी और पूरे साल पढ़ाई की है तो पढ़ते थे बच्चे, तो कंपटीशन बहुत था क्लास में। ये आजकल के बच्चे 2-3 घंटे लगातार सोशल मीडिया पर रील्स बनाना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, इस पर लगे रहते हैं। तो आपका कैसा है इसमें रहा? मैं भी सोशल मीडिया चलाती हूँ बट उसको यूज़ करने की एक सीमा होती है और एक सही टाइम होता है। मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैंने बंद कर दिया था और मैं फ़ोन का भी यूज़ लेती थी अपनी स्टडीज़ में। फ़ोन को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हमारे को तो। सारे का नाम रोशन करे, मामे का, नानी का, दादी दादे का, अपने माँ बाप का, चाची चाची का, सारे परिवार का। मैं बहुत खुश हूँ और इन्होंने शानदार रिजल्ट दिया, उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ में मेरी टीम वर्क जो है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। सभी स्टाफ मेंबर्स ने 5th, 8th और 10th के रिजल्ट में अपना बेस्ट दिया है। तो ये स्टाफ की भी मेहनत है, साथ में बच्चों की। मैनेजमेंट मेरा है, तो जब तक बच्चे और स्टाफ मेंबर साथ नहीं होंगे तो मैनेजमेंट भी नहीं चलता है। तो सब टीम वर्क बहुत बेस्ट था, इसी कारण से रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। गत वर्षों से लगातार आपके विद्यालय का नाम गरसाना में टॉप आ रहा है, तो किस प्रकार की कमांड रहती है बच्चों पर और अपने स्टाफ पर? स्टाफ जो है बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों का रिवीजन ही होता है। रिवीजन भी 2 से 3 बार बच्चों का अच्छे से हो जाता है और इनके टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं बेस्ट। और प्री बोर्ड हैं जो वो इनके होते हैं 2 से 3 बार हो जाते हैं। इस कारण से इनका रिवीजन अच्छा होता है, तो बच्चों का रिवीजन है, डाउट्स क्लियर ढंग से होते हैं, स्टाफ इन पे मेहनत करता है, तो बेस्ट ही होगा। तो गरसाना क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से सबसे दूर रखें। मेन मोबाइल फ़ोन है, आजकल के बच्चे जो हैं पीछे जा रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न है मोबाइल फ़ोन। क्योंकि जितना वक्त उन्हें स्टडी को देना चाहिए उससे ज़्यादा वक्त वो मोबाइल को देते हैं। तो पेरेंट्स सबसे बड़ी, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल ही एक सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है जो बच्चों के माइंड को एंड कर रही है। माइंड का, उनके माइंड सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या हैं जो वो यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सा गलत भी होता है जो उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो उससे उनका जो है सारा सिस्टम ही खराब हो रहा है आजकल के बच्चों का। तो यही अपील है कि सब मेन तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए और पेरेंट्स ध्यान दे। कम से कम मैं मदर्स से ही कहना चाहूँगी, वही हैं जो मोबाइल की लत लगाती है, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मोबाइल आप चला लो, कोई बात नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 घंटे वो अपने बच्चों को दे, जिससे कि बच्चे अपने और गेम्स में ध्यान रखे। फिजिकल्स भी गेम होते हैं, यही जरूरी नहीं है मोबाइल में आजकल सब कुछ गेम उसी में हो गया तो बच्चे वही यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें अहम भूमिका माता पिता की होती है कि बच्चों को टाइम दें, उनके साथ गेम खेलें और स्टडी में भी उनको कम से कम 2 घंटे दें, बच्चों के साथ बैठें, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। पहले कक्षा 10, फिर 8 और गत रात्रि 5th क्लास में भी अच्छा है आपका शानदार रिजल्ट रहा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो नए प्रवेश है, नए एडमिशन है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा है, टीम वर्क होता है। मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं
उन्होंने मेहनत की है और बच्चों ने भी जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे बच्चों ने भी किया है। तो सबसे मेन तो टीम वर्क बेस्ट होना चाहिए, तभी इंसान सक्सेसफुल होता है। और यही पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि कहीं भी आप बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो पहले एक बार ज़रूर विजिट करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। तनु, आपने जो ये मुकाम हासिल किया है उसके अंदर आपने कहीं ट्यूशन का भी सहारा लिया? ट्यूशन मैंने पूरे साल नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी करती थी, मैथ्स की रोज़ प्रैक्टिस करती थी और स्कूल में जो स्टडी करवाते थे मैं वो घर पे आके उसके नोट्स बनाती थी और प्रैक्टिस करती थी। वो सेम थिंग मैं घर पे आके पढ़ती थी और आफ्टर स्कूल भी अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, कोई डाउट हुआ तो मैं अपने टीचर्स को कॉल कर लेती थी, उनसे क्लियर कर लेती थी। और अपने विद्यालय संस्कार एकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत अच्छा स्कूल है और उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने आ जाएंगे जब मैंने 10th स्टार्ट की थी, बट जैसे जैसे पूरा साल बीता उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, सारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने, बाकी टीम ने। तो जैसे जैसे ईयर स्पेंड हुआ वैसे वैसे मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ अपने एकेडमिक ईयर में। और देन मैंने जो भी पढ़ाते थे स्पेशली वो किया, कोई भी बैकलॉग नहीं बनने दिया और टेस्ट दिए, प्री बोर्ड से ही सारा पेपर आया था, मोस्ट ऑफ द पेपर। जो नए प्रवेश, नए एडमिशन के लिए स्कूल की खोज रहे हैं, स्कूल को खोज रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी और डे 1 को डे लास्ट से एकदम इक्वल रखो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाके पढ़ रहे हो, डे फर्स्ट से उतनी मेहनत करो जितनी आपको लास्ट में करनी है। मैंने अपना एवरेज आवर रखा था 3-4 आवर, मैं रोज़ उतना ही पढ़ती थी। ऐसा नहीं है किसी दिन ज़्यादा पढ़ रही हूँ, किसी दिन कम पढ़ रही हूँ। एक अपना मोटिव है स्कूल का, प्यार, दुलार, शिक्षा और संस्कार। क्या आपको मिला? सब कुछ मिला, प्यार तो बहुत मिला, संस्कार भी मिले और जो हमें चीज़ें बताई गई पूरे ईयर सिखाई गई, पढ़ाई के अलावा स्किल्स भी डेवलप हुई और माइंडसेट भी और संस्कार भी अच्छे मिले। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि हमने आज तक अपना बेस्ट दिया है और आगे भी संस्कार अकेडमी अपना शानदार रिजल्ट देता रहेगा। थैंक यू सो मच।